P&L अप्रोप्रिएशन का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो बच्चों, क्या हुआ, जैसे मान लो आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, ए एंड बी पार्टनर है, मान लेते हैं एग्जांपल में ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांटते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट आपको 3 लाख रुपए दिया है। पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा, लोन लिया ए नाम के पार्टनर से। अब उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो इसने जो इंटरेस्ट पे करा आपको वो बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय फर्म टू पार्टनर 5000, ठीक है। अब क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म ने एक पार्टनर को लोन दिया हुआ भी था, मान लो बी को उसने लोन दिया हुआ था। अब इसको बी से क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है, तो उसकी डिटेल बता रखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर, की फर्म को कितना इंटरेस्ट लेना है, किससे, पार्टनर से। अब क्या हुआ, यहां पर देखो एक्सपेंस दिए हुए हैं जो पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेंस करने हैं। पार्टनर को सैलरी पे करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से ये फर्म के लिए इनकम होती है जो उसको मिलेगी पार्टनर से। अब हमारे को बोला क्वेश्चन में कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके बताओ। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे प्रॉफिट तो दिया हुआ है, हम प्रॉफिट सीधा ले लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन में। बच्चों तरीका गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आप निकालोगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पुरानी वाली वीडियो में, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पार्टनर को पे करती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये हमारा P&L अकाउंट में जाता है, ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, ये मेरे प्रॉफिट को कम करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दिया। ठीक वैसे ही जो फर्म को इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से, वो उसकी इनकम होगा, तो उसकी इनकम में ऐड होगा 6000, यानी कि आपका जो प्रॉफिट 3 लाख है, 3 लाख ना होकर के आप इसमें से 5000 माइनस करोगे और 6000 ऐड करोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,01,000। 3,01,000 आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और इससे आप क्या बनाओगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 3,01,000 का प्रॉफिट आप P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दोगे, ये ना क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि इनकम है, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को पार्टनर से लेनी है, इनकम है, क्रेडिट साइड आ जाएंगे, 6000 7000 ये डाल दिए। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ये ए और बी कैपिटल लिखने का मतलब क्या है, ये हम समझेंगे आगे चल के, लेकिन अभी ऐसे याद रखना। फिर हम इन सबको टोटल करेंगे, ये आ गया 3,14,000, यहां पर भी 3,14,000, ठीक है। यहां पर जो फर्म को एक्सपेंसेस पे करने हैं पार्टनर को, जो पार्टनर को पे करना है, वो यहाँ पे डेबिट कर देगी P&L अप्रोप्रिएशन में। जैसे पार्टनर को सैलरी देना है वो डाल देगी और लिख देगी ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनर को, वो डाल देगी ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। और जो प्रॉफिट यहाँ पे बचेगा वो आपस में पार्टनर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखो प्रॉफिट कितना आया था, 1,93,000, ठीक है, इक्वली बांट लेंगे क्योंकि इनकी रेशियो इक्वली है, और 96,500 96,500। और ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होगा, ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल अकाउंट में, किसके, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो आई होप बच्चों यह पूरा एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।